हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप ऑफ रिएक्शंस की कि कितने टाइप की रिएक्शन होती हैं। ये सबसे खैर कॉमन टॉपिक है और क्वेश्चन है जो आपके किसी भी इंटरव्यू में पूछा जाता है और मोस्टली लोग इसी में मिस्टेक कर देते हैं। पूछा जाता है टाइप ऑफ रिएक्शन बताइए, वो बोलते हैं कि एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, किस टाइप की रिएक्शन का या किसी और टाइप का नाम ले लेते हैं जो कि उसके इफ़ेक्ट्स हैं, किसी भी रिएक्शन के इफ़ेक्ट हैं। अभी हम फॉर एग्जांपल अभी मैं आपसे पूछूं आप क्या हैं, तो आप बताएंगे ना कि आप लड़का हैं, आप लड़की हैं, आप क्या हैं। आप ये थोड़ी बोलेंगे कि मेरे दो पैर हैं, मैं चलता हूँ। ऐसा नहीं बताएंगे ना। तो ऐसे ही ये टाइप ऑफ रिएक्शन है जिसमें पहला डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिसप्रपोर्शन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन से। Decomposition reaction. In these reaction, compound either of its own or upon heating decompose to give two or more component out of which at least one is in the elemental state. It means जो भी हमारा रिएक्टेंट है उसको जब हम हीट देंगे तो वो दो पार्ट में ब्रेक डाउन होगा, लेकिन उसमें से एक पार्ट की फॉर्म वही होगी जो आपके रिएक्टेंट की है। जैसे कि 2NaH, ये सॉलिड फॉर्म में है, इसको हीट दिया तो Na आपका सॉलिड फॉर्म में रहा, H2 आपका गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो इसमें आपका जो मेन रिएक्ट जो मटेरियल है वो आपका Na कंसीडर किया जाएगा क्योंकि उसकी फॉर्म चेंज नहीं हुई है। तो ये हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन, किसी भी एलिमेंट का डिकम्पोज होना, उसका टूटना। Second one is combination reaction. In combination reaction, compound are formed as a result of chemical combination two or more element. किसी भी रिएक्शन में जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट जुड़ते हैं तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। जैसे H2 प्लस हाफ O2 इज इक्वल टू गिव राइज टू H2O। तो ये कॉम्बिनेशन है, कोई भी दो या तीन एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं। ये डिपेंड नहीं करता कि वो हीट देने पे हो रहे हैं या नेचुरल वे में हो रहे हैं या एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक है, ये ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. In these reaction, an atom or ion present in a compound get replaced by an atom ion of another element. It means इनमें जब हमारे पास दो रिएक्टेंट हैं, उसमें मैं एलिमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, जब दो रिएक्टेंट हैं तो उसमें से किसी एक रिएक्टेंट का एटम या आयन दूसरे रिएक्टेंट के साथ सब मर्ज हो जाएगा और वो अपनी जो जिसके साथ पहले स्टेबल था उसका साथ छोड़ देगा। फॉर एग्जांपल FeSO4 प्लस Zn, तो SO4 Zn के साथ रिएक्ट करके ZnSO4 फॉर्म किया है और Fe आयरन को छोड़ दिया है। Disproportional reaction. The chemical reaction in which only one substance is oxidized as well as reduced simultaneously is called disproportion reaction. जब एलिमेंट में से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन एक साथ होती हैं किसी एक के साथ, तो वो डिसप्रपोर्शन रिएक्शन होती है। फॉर एग्जांपल Cl2 प्लस 2NaOH give rise to NaCl प्लस NaOCl प्लस H2O। तो इसमें ऑक्सीडेशन भी हुआ है और रिडक्शन भी हुआ है। Substitution reaction. In these reaction, one or more atom or group present in organic molecule get substituted or replaced by suitable atom or groups. It means कि reactant में जब दो दो या तीन जो जितने भी हैं रिएक्टेंट हैं वो आपस में रिप्लेस हो जाते हैं, उनके ग्रुप्स जो हैं आपस में रिप्लेस हो जाते हैं। जैसे C2H5Cl प्लस KOH गिव राइज टू C2H5OH प्लस KCl। तो इसमें क्लोरीन और क्लोर एक
इसमें Cl और OH आपस में रिप्लेस हो गए हैं और बनाया है इथाइल अल्कोहल. ओके. Neutralization reaction: when an acid react with a base, salt and water is formed. This reaction is called neutralization reaction. जब कोई एसिड या बेस एक साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है. ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस या वीक एसिड वीक बेस कुछ भी हो सकता है. HCl प्लस NaOH गिव राइज टू NaCl प्लस H2O. रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, ये सबसे बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे. रिवर्सिबल रिएक्शन कौन सी होती हैं? ये हैवर प्रोसेस है. और रिवर्सिबल में N2+3H2 और 2NH3 बन गया आपका अमोनिया. ये रिवर्सिबल प्रोसेस है. इरिवर्सिबल COCO3 गिव राइज टू CaO प्लस CO2. ओके. तो ये आपकी मेन, अगर कोई आपसे टाइप ऑफ रिएक्शन पूछता है, ठीक है, तो आपका ये है. अगर आपसे अलग टाइप से पूछा जाता है कि ऑन द बेसिस ऑफ हीट रेट ऑफ रिएक्शन में क्या है, तो वो सब चीज़ें अलग हैं. लेकिन आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछा जाए कि एक्सप्लेन द टाइप ऑफ रिएक्शंस, तो ये 8 रिएक्शन के टाइप हैं. बाकी जो एक्स्ट्रा हैं वो इनके या तो सब्सटीट्यूट होंगे, जैसे कि ऊपर से 1 2 3 4 ये आपके रेडॉक्स रिएक्शन के टाइप हैं. ओके. और अब ऐसी वीडियो मैं सोच रहा हूँ डालता रहूँ जिसमें कि आपके मेनली सबके टाइप होंगे. टाइप ऑफ कॉलम, टाइप ऑफ रिएक्टर, टाइप ऑफ वाल्व, टाइप ऑफ पंप, जितने भी आपके केमिकल इंडस्ट्री में है एवरीथिंग, उसके सिर्फ मैं टाइप एक्सप्लेन करूँगा. और अगर वर्किंग एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ी तो वो भी करूँगा. थैंक यू.